दिल्ली की एक सर्द और अंधेरी रात थी। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जो दिन में भीड़ भाड़ से भरा रहता था, अब पूरी तरह से सुनसान और वीरान हो चुका था। सड़कें खाली थीं और इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। स्टेशन की हलचल अब खत्म हो चुकी थी और रात के सन्नाटे में हर चीज जैसे धीमी हो गई थी। एक अजीब सी खामोशी का माहौल था। आर्या अपनी नौकरी से घर लौट रही थी। दिन भर की मेहनत और तनाव के बाद उसकी थकान चरम पर थी, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी भी थी। कंधे पर लटका बैग अब भारी महसूस हो रहा था और ठंडी सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी। उसने अपनी कोट को कसकर लपेटा, लेकिन फिर भी सर्दी से बचाव नहीं हो पा रहा था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ वह अकेली खड़ी थी। कश्मीरी गेट का प्लेटफॉर्म आमतौर पर हमेशा भीड़ से भरा रहता था, लेकिन आज रात की आखिरी ट्रेन का इंतजार करते हुए सिर्फ आर्या अकेली थी। घड़ी की सुई ने 11:57 PM का समय दिखाया। आर्या की सांसें ठंडी हवा में धुंध की तरह उभर रही थीं। उसने अपने फोन को चेक किया। कोई सिग्नल नहीं। ट्रांजिट ऐप पर कोई अपडेट नहीं था, ना कोई मैसेज। ऊपर जलती फ्लोरोसेंट लाइटें हल्के से झपक रही थीं और स्टेशन की टाइल्स पर परछाइयां नाच रही थीं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। आर्या ने राहत की सांस ली। आखिरकार ट्रेन आ रही है, उसने सोचा। धुंध के बीच ट्रेन की हेडलाइट्स चमकने लगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुले। अंदर का डिब्बा धुंधली पीली रोशनी में डूबा हुआ था और सीटें फटी फटी घिसी हुई थीं। ट्रेन में कोई और यात्री नहीं था। आर्या ने थोड़ी देर खड़ा होकर ट्रेन को देखा और कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन फिर भी घर लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने डर को भीतर दबाते हुए ट्रेन में कदम रखा। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, आर्या की घबराहट और बढ़ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे ठीक नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म से बाहर का दृश्य सिर्फ अंधेरा और धुंध से ढका हुआ था। कोई सड़क लाइट, कोई घर, कोई आवाज नहीं, बस एक भयानक सन्नाटा। अचानक ट्रेन की लाइटें झपकने लगीं, फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। अंधेरे में ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो गई। आर्या ने सीट का हैंडल कसकर पकड़ लिया और अचानक से कोई अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धातु पर नाखून रगड़ रहा हो। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आर्या झिझकते हुए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रेन में अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। उतर जाओ। आर्या के कानों में वही संदेश फिर से गूंजने लगा जो उसे फोन पर मिला था। वह घबराकर चारों ओर देखने लगी, लेकिन ट्रेन में अब भी कोई नहीं था। यह आवाज हवा में घुली हुई थी, जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो। ट्रेन ने एक और झटका लिया और धीमी होने लगी। खिड़की के बाहर एक जर्जर स्टेशन दिखाई देने लगा, जो धुंध से घिरा हुआ था। स्टेशन का नाम बहुत अस्पष्ट था, लेकिन हेल्सफील्ड के कुछ अंश साफ दिखाई दे रहे थे। प्लेटफॉर्म पर कई आकृतियां खड़ी थीं। उनके काले कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उनकी लाल चमकती आंखें आर्या को घूर रही थीं। आर्या का दिल अचानक रुक सा गया। उसने कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। ट्रेन के दरवाजे झपकते हुए खुले और आर्या ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर घनी धुंध फैल रही थी। एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत धीमी और खतरनाक थी। आर्या का दिल अब बुरी तरह से धड़कने लगा था। तुमने आखिरी ट्रेन ली, वह आकृति फुसफुसाई। अब यह तुम्हारा घर है, आर्या ने डरी हुई आवाज में कहा। यह क्या है?
तुम कौन हो? लेकिन आकृति का चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज अब और भी भयावह हो गई थी। अब तुम हमारे पास हो? तुम इस स्टेशन पर फंस चुकी हो। आर्या ने डर के मारे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे रुक गए थे। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज मध्यम हो गई थी। ट्रेन का फर्श अचानक उसकी तरफ खींचने लगा, जैसे यह कोई जिंदा चीज हो और उसे निगलने के लिए तैयार हो। अब ट्रेन का रूप एक जीवित दानव में बदल चुका था। उसकी दीवारें पिघलने लगी थीं, जैसे वह खुद एक भूतिया राक्षस हो। प्लेटफॉर्म पर खड़ी आकृतियां ट्रेन के दरवाजे से अंदर घुसने लगीं। उनकी आंखें काले गड्ढों जैसी हो गईं और उनके लंबे नुकीले दांत बाहर झांकने लगे। भागने की कोई जगह नहीं। एक गहरी आवाज गूंज उठी। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को पूरी ताकत से ट्रेन से खींचने की कोशिश की और अंततः वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। वह घबराई हुई थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। प्लेटफॉर्म अब खतरनाक रूप से बदल चुका था। जमीन दरकने लगी थी और एक विशाल खाई खुलने लगी थी। आर्या घबराहट में दौड़ने लगी, लेकिन फिर वह खाई में गिर गई। धुंध ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसकी चीखें भी अब गुम हो चुकी थीं और धीरे धीरे वह अंधेरे में समा गई। आज भी कश्मीरी गेट स्टेशन के कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने देर रात ट्रेन में एक महिला की परछाई देखी है। एक डरी हुई सफेद चेहरे वाली महिला जो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार धुंध में गुम हो जाती है। कोई नहीं जानता कि वह महिला कौन है, लेकिन उन यात्रियों को लगता है कि वह उसी आखिरी ट्रेन की यात्री है जो कभी वापस नहीं आई।